के 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर को लीपने पोतने के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उसी जगह पर एक सेव की मांझ थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेव के बच्चे को लग गई, जिससे सेव का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो करे तो क्या करे। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मिट्टी के खोदने को खदान में गई थी, जब मैं मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर शेर और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे। तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो होई माता की जय।